आप यदि सच में इंसान वोट पे तौर पे देखते हैं, नेता देखते हैं, हमको योगी जी को ये नहीं है कि हमारे पक्के बीजेपी के कांग्रेस, हमको कोई लाभ नहीं बीजेपी कांग्रेस में, कोई नेता नहीं है, समझ गए ना। हमें आम जनता है, हमको जिसका अच्छा लगेगा उसको वोट देंगे। अब देखेंगे तभी वोट देते हैं। हमको जो अच्छा लग रहा है, हम योगी जी का अच्छा लग रहा है, भाई इतना सुधार हुआ। हम 12 साल से बनारस में रह रहे हैं, हमको जो दिखा हम बता रहे हैं कितना डेवलपमेंट हुआ है। तो देख उधर हमको योगी अच्छे लगे। भाई देखिए इतना पेंटिंग कर, इतना आदमी सोचता नहीं था, जो पूरी बिल्डिंग कर दिया है। पेंटिंग किस बिल्डिंग वाले से 1 रुपया लिया गया है? इतने साल से राज तक कांग्रेस सपा का क्यों नहीं आज तक इतना हो पाया? निःशुल्क में हुआ है, फ्री में तो हो ही रखा। कौन पैसा दे रहा? किसकी बिल्डिंग में पैसा दे रहा? अपनी लाइफ में मैंने बहुत प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को देखा। नरेंद्र मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री ना है ना होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए हम अभी हैं बनारस में। आइए बनारस की जनता से जानते हैं कि इस बार बनारस में किसके पक्ष में माहौल है, उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार यहाँ की जनता देखना चाहती है। बताइए सर, क्या माहौल है इस बार उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश का माहौल तो बहुत अच्छा है और योगी जी फिर दोबारा आएंगे और योगी जी से बेस्ट भी कोई है नहीं। और काशी में तो फिलहाल देख ही रहे हैं, पूरा काम ही काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? देख रहे हैं, रोड बन रहा है, गली बन रहा है, सड़कें बन रही है, घाट बन रही है इधर। और सारे देखिए मकान का हालत देखिए, क्या रंग पेंट। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा दिखा दे क्या व्यवस्था है। देख लीजिए। हाँ, बोलते रहिए सर। बहुत अच्छी व्यवस्था है, थोड़ा दिखा दीजिए। हाँ। देख लीजिए। और घाट भी सुंदर होता जा रहा है, घाट पर लाइटिंग है, जैसे रोड देखिए, गली है। और फिलहाल जो अभी ये आपका कोविड का जो महामारी चला था, उसमें योगी जी का बहुत बढ़िया काम किए, जल्द से जल्द रिकवरी किए। इसीलिए हम लोग का तो भाई यही है कि योगी जी दोबारा आएँ। जो विपक्षी पार्टी है समाजवादी के अखिलेश यादव हैं, ये बोल रहे हैं कि योगी जी कुछ काम नहीं करते हैं या सर उनकी गलतफहमी है। और यहाँ पे समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि योगी जी ने जितना विकास काशी में कर दिया है, काशी ही क्या पूरे उत्तर प्रदेश में दोबारा कोई भी कर नहीं सकता है। और उनके इसी विकास से ही इस चुनाव होगा और ये चुनाव पूरा विजयी होगा और अगले से ज़्यादा वोट इस बार मिलेगा उन्हें। ये जो आरोप लग रहा है कि जो जातिवाद का, कि ब्राह्मण जो हैं, ब्राह्मण इस बार भाजपा को वोट नहीं देंगे, इसमें आप लोग क्या दम देखते हैं या राजनीति हो रही है बस? ये सब गलतफहमी है, ऐसा कोई बात नहीं है। सभी समाज के लोग, चाहे कोई भी वर्ग हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे हिंदू हो, सभी लोग एक तरफ से माननीय योगी जी को वोट करेंगे, क्योंकि यह जो चुनाव होने वाला है ये तो पूरा चुनाव विकास के नाम पे चुनाव होगा। जो विकास हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में, ये आज तक कभी नहीं हुआ था। सबसे बड़ी चीज़ की अयोध्या कांड आज कम से कम नहीं तो 16 वर्षों से लटका हुआ मैटर था, वो क्लियर हो गया है। यह चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा अयोध्या पे भी रहेगा। काशी के विकास जो हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी कार्य किए, कोर्ट ने उसका निर्णय दिया। तो कोर्ट में जो केस चला है उसका पक्ष जो रखा गया वो सरकार ही रखा है ना, तो सरकार ही उसमें अपनी इच्छा जो जाहिर की तभी न हुआ है। तो डेट बाई डेट लेने से कोर्ट का डेट आगे बढ़ जाता, तो सरकार की इच्छा से हुआ है ना, तो इसको आप नकार नहीं सकते इसको। और जो मतलब जो भाजपा के साथ अन्य पार्टियां थी, जैसे राजभर की पार्टी है, तो कई लोग छोड़ के भी जा रहे हैं, अपना संगठन एक बना रहे हैं। नहीं सर, जो छोड़ के जा रहे हैं वो अपना स्वार्थ रूपी है, उनको स्वार्थ नहीं मिला इसलिए वो छोड़ के जा रहे हैं। तो एक राजभर जा रहा है तो दूसरा राजभर आ भी तो रहा है। यदि हमारे पास एक आदमी जा रहे हैं तो 4 अच्छे लोग आ भी तो रहे हैं। इससे कुछ जाने से पार्टी को नुकसान होने वाला नहीं है, फायदा ही है। फायदा ही है। सर वर्तमान समय में चाहे मायावती हो या अखिलेश हो, कोई भी हो, चाहे सर्व समाज का जो भी नारा दे रहे हैं, वो सर्व समाज से नारा तो सही अर्थों में इस समय में भाजपा में ही मूर्त रूप ले रहा है। क्योंकि ये जो हैं ये सर्व समाज को ध्यान में रखते हुए, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं, न कोई दलित, उसको ध्यान में रखते हुए देखिए जो महामारी चली उसमें इससे पहले भी महामारियां आई हैं, जबकि और भी सरकारों रही हैं, वो इतना जो है जनता के पक्ष में कार्य नहीं किए जितना ये कर रहे हैं। और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये राजनीति से प्रेरित भी नहीं है, क्योंकि साधु आदमी है, खाली झोला लेके आए हैं और खाली झोला ही लेके जाएंगे। हम लोग काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में खड़े हैं। यहाँ पे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी जो बना है, तो सुनने में यह भी आ रहा था कि कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो इस काम को आप लोग कैसे? विरोध वही कर रहे हैं जिन्हें कोई लाभ नहीं हो रहा है, और जो विकास चाह रहे हैं वो विरोध नहीं, वो जिंदाबाद कर रहे हैं।
मतलब ये काम आप लोग अच्छा दिख रहे हैं, सही मानते हैं? अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा बना है। आइए और जनता से बात करते हैं हम लोग। आप बताइए चाचा, क्या आप लोग जो माहौल है यूपी चुनाव में, किसका माहौल आप लोग देखते हैं? बीजेपी का। बीजेपी का क्यों देखते हैं? क्या काम करते हैं? अच्छा कार्य करते हैं, हम नाव चलाते हैं। नाव चलाते हैं। हाँ, हमारा हर देश के लोग आते हैं, उनसे जान पहचान होता है, बातचीत होता है। अक्सर 50% ओवर लोग बीजेपी में हैं। हाँ। तो जब से मोदी जी की सरकार आई है या उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई है, तो आप नाविक हैं, तो आपको कुछ उसका लाभ मिला है कि पर्यटक बढ़े हों या कुछ व्यवस्था आपके लिए? लाभ हानि से कोई मतलब नहीं है। जो सरकार हमारे देश को अच्छा चलाता है उसको वोट देंगे, वही सरकार बेस्ट है। अपनी लाइफ में मैंने बहुत प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को देखा। नरेंद्र मोदी जैसा कोई प्रधानमंत्री ना है ना होगा। हाँ, बेस्ट एंड चीफ प्रधानमंत्री। आप किस बात के लिए कह रहे हैं? हम राज्य चला रहे हैं ना, इतने विकास किया है, रोड बनाया, खंभे बनाए, बिजली बनाए, पानी बनाया, सभी दिक्कत पानी बिजली का ख़त्म हो गया। और इससे अच्छा क्या चाहिए? जो प्रधानमंत्री देश के लिए पैसा खर्चा किया, और हम इसके पहले कोई प्रधानमंत्री को देश के ऊपर खर्च करके नहीं देखा। अभी मोदी जी बोल रहे हैं कि जो गंगा में नाव चलती है उसको भी हम इलेक्ट्रिक कर देंगे, CNG से, या उस तरह से नावें चलेंगी, तो उससे आप लोगों को और फायदा होगा। उनसे उनका विकास की बात है। विकास की बात है। बात रह गया कि जो हैंड वर्क है उनका रोजी खत्म हो जाएगा, है ना। और मोदी का जो वोट आएगा उनमें कौन आदमी काम करेगा, यहाँ का आदमी रहेगा कि नहीं रहेगा कोई नहीं जानता। बाकी यहाँ का जो हैंड वर्क है, रोज के कमाने खाने वाले, उनका तो फिनिश हो जाएगा। इसलिए वो बेस्ट नहीं है। वो सब चीज़ें जो समुद्र में चलाना चाहिए, गंगा नदी है। हाँ, ये छोटी नदियाँ हैं, इसमें नाव ही बेस्ट है। जैसे जो अपने हाथ से नाव चला रहे हैं उनका तो चलबे करेगा, और किसी को CNG दे देंगे, CNG वाला, तो उससे पैसा बचेगा ना, डीजल से जो चल रहा है। CNG से बहुत फ़ायदा है। बाकी रह गया कि जो छोटी छोटी हैंड बोट चलते हैं, जब CNG अपना स्पीड चलाएगा ना तो नाव हिलता डुलता है। जो पब्लिक उसमें बाहरी घूमते हैं उनको डर पैदा हो जाता है। इसलिए CNG बेस्ट नहीं है। ये हैंड जो मोटर वाली है, ये धीमी रफ्तार है, उसका रफ्तार सही है। आइए हम लोग और जनता की राय लेते हैं। आप बताइए सर, ये जो चुनाव होने वाला है, सरकार का काम आप लोग कैसे देख रहे हैं? ठीक बढ़िया देख रहे हैं। बढ़िया देख रहे हैं। बहुत बढ़िया देख रहे हैं। बदलाव नहीं चाहते हैं? बदलाव है, बदलाव हुआ भी है। नहीं, मतलब सरकार में परिवर्तन चाहते हैं कि नहीं? सरकार यही रहेंगे, यही रहेंगे, मोदी जी रहेंगे। अच्छा सरकार है, बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा चला रहे हैं। और आगे भी हमें विश्वास है कि करेंगे, रहेंगे आगे। इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, वो चाहते नहीं कि अखिलेश यादव दोबारा आए? नहीं, हम लोग तो नहीं चाहते हैं। हम लोग तो बीजेपी के ही हैं, बीजेपी को देंगे। आइए चाय वालों से बात करते हैं, उन लोगों का क्या कहना है। बोलो हर हर महादेव। बताइए भैया, जो उत्तर प्रदेश में कुछ समय में चुनाव होने वाला है, उसमें आप लोग किसका सरकार चाहते हैं? बताइए भैया। मैं तो मोदी जी को चाहता हूँ, बिकॉज उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और वो कर भी रहे हैं। तो वी सपोर्ट मोदी, बॉस मोदी, बिकॉज उन्होंने बहुत चीज़ें की। क्या काम, क्या चीज़ें क्या की हैं? डेवलपमेंट, सारी चीज़ें, ये कॉरिडोर, गलियाँ, सारी चीज़ें, सारे काम हो रहे हैं, तो प्रोग्रेस तो है ही है। तो वी सपोर्ट मोदी। आप लोग बताइए सर, बताइए आप लोग क्या चीज़? जो यूपी में चुनाव होने वाला है, किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ की? योगी जी को। योगी जी को ही देखना चाहते हैं। क्या कारण है? क्या कारण? इतना विकास दिख रहा है, इतना देखिए उद्घाटन करके गए, पूरा दे रहे हैं। इतनी सुविधा, इतने साल बीत गए, आज तक कभी रोड कभी सुधरी है? एक बार डामर रोड बनती थी, हर एक महीने में उखड़ती थी। ये जो पत्थरवाई लगी है, कम से कम 10 साल चलेगी। तो इसको विकास कहते हैं कि जो 10 दिन में उखड़ के फेंक दिया उसको विकास कहते हैं। यहाँ से सब खाने वाले आए थे, अब कोई आया जो करके जा रहा है, जो करके चला भी जाएगा 10 साल तक उखड़ेगी नहीं। जो पार्किंग बनवा रहे हैं, आज तक कोई पार्किंग सोचा तो वहाँ कूड़ादान था। जितने विदेशी आते सब साले सुनते थे, कहते थे कि साला क्या है, बनारस की कूड़ादान है, जहाँ देखो पेशाब करना, जहाँ देखो कूड़ादान। देखिए हर जगह अच्छा अच्छा बना के जा रहा है, तो वोट किसको देंगे? हाँ, एक राजनीति है कि जो भाई कट्टर विरोधी है कि हम देंगे ही देंगे कांग्रेस को, वो बात दूसरी है। लेकिन विकास के तौर पर देखेंगे तो योगी जी से आगे कोई नहीं है। विपक्षी तो ये बात फैला रहे हैं कि जो ब्राह्मण हैं वो योगी को वोट नहीं देंगे। क्यों? ऐसा हम भी तो ब्राह्मण, हम तो बोल रहे हैं हम योगी जी को वोट देंगे।
क्योंकि उन्हीं के बल पे हम ही लोग का दिख रहा है। ब्राह्मण कम से कम इज्जत हो रही है। न दूसरे इलाके में जाओ तो कहते ब्राह्मण आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करने लगते थे। इसमें योगी जी कम से कम तो लगता है ब्राह्मण जहाँ चलते दिल खोल के चलते हैं, ब्राह्मण कुछ नहीं होगा। एक बार यदि कुछ होगा तो हमारे लिए कुछ देखा जाएगा। पहले ऐसे नहीं था, आदमी डर के चलता था यदि मुस्लिम इलाके में जाता था तो। आजकल हम लोग दिल खोल के चलते हैं। तो वोट भाई कंफर्म योगी जी को ही देंगे हम। और आएंगे भाई, उनको देखें हैं, वो विकास दिख रहा है। कोई काम ये बताइए जो 5 वर्ष में शुरू किए हैं। चुनाव आया है, अभी बहुत से काम अखिलेश यादव जी आए, कांग्रेस आया, पुल नहीं बना पाए इतने सालों में। मुलायम सिंह के जमाने का पुल था वो, तो आज तक नहीं बन पाया। उनका ये काम भी देखिए जो शुरू कर दिए पूरा खत्म करके जा रहे हैं। खत्म किए कि नहीं, वो मल्टीप्लेक्स पार्किंग बनवाए, ये बनवाए, विश्वनाथ जी का हो रहा है, सब पूरा करके जा रही है। नहीं कि आधा पैसा खाओ, आधे चुनाव में देखा जाएगा, ये सब कुछ नहीं हो रहा। वो जो कर रहे हैं पूरा कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने लिए नहीं कर रहे, देश के लिए कर रहे हैं। इसलिए भाई उनको आना है तो आना, हमको तो अच्छा लग रहा है, इसलिए हम उनको वोट दे सकते हैं। जो आप बोल रहे हैं कि जूता चप्पल रखने के लिए, मोबाइल रखने के लिए जो व्यवस्था करवा दिए हैं, करवाए हैं ना वो, तो उससे क्या होगा कि मतलब जैसे कि लोग वहाँ पे रख देंगे तो जो दुकान वाले पैसा लेते थे उनका तो व्यवसाय कम हो जाएगा। दुकान वाले जूता रखने का पैसा तो नहीं लेते थे, प्रसाद का पैसा लेते, प्रसाद तो आज भी लगेगा, उसमें कौन सी बात है। तो जूता चप्पल कहीं और रख देंगे, क्यों रख देंगे? जूता चप्पल का ना पहले लगता था ना आज लगेगा। भाई प्रसाद कर लेते थे, प्रसाद आज भी लेना पड़ेगा, पैसा पहले भी देना पड़ता था, बात दोनों थी। अच्छा ये बताइए, कई बात ये भी सुनने में आ रहा था कि जो विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है उसमें कई मंदिर भी तोड़ा गया, तो जो ब्राह्मण है बनारस के विरोध कर रहे थे। देखिए मंदिर तोड़ने का अभी उतना नहीं कहा गया कि पूरा मंदिर तोड़ के फेंक दिया गया है, क्योंकि एक देखिए वही ना बताए हम कि जो विपरीत वाले हैं वो भाई अपना कट्टर विरोधी बताएंगे, मंदिर तोड़ दिए, भगवान को साल फेंक दिए। भाई वो खुद एक सन्यासी है, कोई मुस्लिम तो नहीं आया कि भगवान के प्रति उसको दोष है कि कट्टर विरोधी है। भगवान खुद है, भगवान रामलला के इतना बड़ा मंदिर का फैसला करवा सकते हैं, तो आप इतना नहीं सोच सकते हैं कि वो भगवान के मंदिर तोड़ के क्यों फेंकेंगे। दूसरे पार्टी का तो है नहीं कि टोपी पहन के चल रहे हैं कि मैं भगवान के प्रति उनको विरोध है। भाई वो खुद है हिंदू है, कहते हैं हम हिंदू भगवान की पूजा करते हैं, तो कोई हिंदू कैसे भगवान के मंदिर तोड़ के फेंक सकता है? अपने में सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? हाँ, लेकिन करने वाले हाँ मंदिर तोड़ दिए, इतना बड़ा बना के दे रहा है, जन्मों तक चलेगा वो। जब तक आदमी 10 पुरुष देखेगा उसको, तो वो नहीं देख रहे हैं। मंदिर तोड़ के, अरे मंदिर तोड़ के कहाँ फेंक दिए बताइए ना। वो जो शिवलिंग एक बार पड़ा था, उनको जो वीडियो में दिखाया गया, वो बाद में मालूम चला कि ऐसे नहीं है, वहाँ का तोड़ के वहाँ उस नहीं फेंका गया था। ये सब हो गया, अपनी अपनी बात है। विपक्षी दल काम ही करता है कि दूसरे को नीचे गिराना। भाई जिसको दिल साफ है, जो देख रहा है वो अपने से करेगा, नहीं तो ऐसे देखेंगे पार्टी वाले को किसी कोई यदि हम कांग्रेस के हैं तो आप जबरदस्ती हमको कान खींच के बीजेपी में नहीं कर सकते हैं। वो कांग्रेस को ही वोट देगा, जनजाति वो पैदाइशी कांग्रेस है, तो उनको विकास नहीं दिखता है, उनको खाली कांग्रेस दिखता है, हमारी पार्टी, बस इतना दिखता है। ये देखिए आप, यदि सच में इंसान वोट पे तौर पे देखते हैं, नेता देखते हैं, हमको योगी जी को ये नहीं है कि हमारे पक्ष बीजेपी के कांग्रेस, हमको कोई लाभ नहीं, बीजेपी कांग्रेस में कोई नेता नहीं है, समझ गए ना। हमें आम जनता है, हमको जिसका अच्छा लगेगा उसको वोट देंगे। अब देखेंगे तभी वोट देते हैं। हमको जो अच्छा लग रहा है, हम योगी जी का अच्छा लग रहा है, भाई इतना सुधार हुआ। हम 12 साल से बनारस में रह रहे हैं, हमको जो दिखा हम बता रहे हैं कितना डेवलपमेंट हुआ है। तो देख उधर हमको योगी अच्छे लगे। भाई देखिए इतना पेंटिंग कर, इतना आदमी सोचता नहीं था, जो पूरी बिल्डिंग कर दिया है। पेंटिंग किस बिल्डिंग वाले से 1 रुपया लिया गया है? इतने साल से राज तक कांग्रेस सपा का क्यों नहीं आज तक इतना हो पाया? निःशुल्क में हुआ है, तो फ्री में तो हो ही रखा। कौन पैसा दे रहा? किसकी बिल्डिंग में पैसा दे रहा गया है? सब यदि वो ना पैसा देता तो जिंदगी में वो होता नहीं, कूड़े की तरह बना रहता ही। यदि इतने पैसे वाले थे क्यों नहीं करवा लिए? यदि वो पैसा, यदि सरकार का पैसा ना होता तो ये बताइए, सरकार का पैसा ना होता तो हर बिल्डिंग में थोड़ी सा कोई करवाता, अपने अपने करवा लेते, अपने अपने कलर का करवा लेते। ये तो कह देते कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्यों करवाएं। अब सरकार का भैया कोई नहीं बोला हाँ भैया फ्री में पोत दो, तब सही है। ये सब सही देख लीजिए, इस प्रकार में होता है, यही विकास आपको सामने दिख रहा, देख लीजिए। आपको क्या लग रहा है कि 2022 में योगी जी दोबारा आ जाएंगे? क्योंकि सभी विपक्षी पार्टियां तो एक होने जा रही हैं। विपक्षी पार्टी पिछले बार भी एक हुई थी, क्या उखाड़ ली है? बंगाल मॉडल की बात हो रही है? बंगाल मॉडल की, जैसे बंगाल में खेला हुआ तो यहाँ खेला हुई अखिलेश। बंगाल में खेला नहीं हुआ। बंगाल में जो बांग्लादेशी को ममता बनर्जी घुसेड़ के बैठी है, उसी के बल पे जीत गई है। मुसलमानों को दूसरे देश की कंट्री घुसेड़ को यहाँ का इसको देना, फैसिलिटी देना, यहाँ का उसको आधार कार्ड बनवा देना। भाई उसलिए बनवा ही रही हो, हमको वोट मिले वही घर को जीत जाती है। कौन से आधे बांग्लादेशी तो वहीं भरे हैं,
उसी बल पे जीतती है। कोई हिंदू थोड़ी वोट देने जाता उसको। यूपी में दंगल होगा, दंगल, खेला नहीं होगा, दंगल होगा, दंगल। यस, योगी जी पटक के धोएंगे। यस, बिल्कुल धोएंगे। अरे प्रियंका गांधी आएंगी और सपा वाले आएंगे तो जो ये बना है वो जिंदगी भर आधा ही रह जाएगा, ये भी जान लीजिएगा। वो पूर्ति कभी नहीं हो पाएगी। वो जितना पार्किंग बना है यदि आज छोड़ दें योगी जी तो कम से कम 20 साल लग जाएगा उसको पार्किंग पूर्ण होने में। ये मल्टीप्लेक्स पार्किंग जो बनी है कितने दिन लगा इसको बनने में आप जानते हैं? साल भर के अंदर बन के खड़ा हो गया वो। कौन से ऐसे अखिलेश यादव कांग्रेस करके गए जो साल भर के अंदर बिल्डिंग खड़ी कर गए हों? रुद्राक्ष बना है कि कैसे जल्दी खड़ा हो गया? आधा अधूरा चाहते तो पैसा खा सकते तो इसमें लटा देते हैं। इसको खाना होता तो लटकाते हैं ना। आजकल आदमी क्या करते हैं? पैसा लटकाते हैं, जब खाना होता तो पीछे भगते हैं। योगी जैसे नहीं है, जो काम लेते हैं करके दिखा देते हैं। ले करके दे दिए अब बनवा दिए। कुछ दिन में विश्वनाथ कॉरिडोर का भी उद्घाटन हो जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा। तब कहिए कि पैसा क्यों कैसे खा रहा है? उसको खाना होता तो आधे में लटका के छोड़ देता। बनाते रहो भाई, अगली सरकार है वो बनाएगा ना। हो तो देख लीजिएगा परिणाम। दूसरी सरकार लाइए, जो आधा बना है वो जिंदगी भर आधा ही रह जाएगा। ये देख लीजिएगा। रुद्राक्ष का बोल रहे हैं कि एक दिन का किराया 3 लाख रुपए है। 3 लाख भाई यदि आप किसी में इन्वेस्ट करेंगे तो इनकमिंग भी तो लाएंगे। तो कौन सा वो अपने जेब में रख के खा लेगा? घर में बना देगा, बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देगा। आपे के लिए एक बनाया है, आपे के ऊपर खर्चा करता है। जितनी योजना देता है, पैसा देता है, हर चीज़ में लाता है गरीब आदमी को। कहाँ से लाएगा? कोई जमीन से खोद के पैसा निकालता है, रिजर्व बैंक छाप के देता अलग से उसको, उसी से ना देता। जनता का पैसा जनता में बढ़ता है। भैया आपसे लेगा तो आपे में ना बांटेगा। यदि एक जगह वो घुसेड़ के रखता हो तो आज कितना बड़ा अंबानी बन गया हो तो भी उसके पास कोई घर है इतना बड़ा? उसकी माँ को देखे है ना कैसे रहती हैं, तब वो भी ऐसे बनाता, अच्छा खाता, अच्छा पीता। तो अपने लिए नहीं जोड़ रहा है, उसका कोई नहीं है दुनिया में। वो जानता जिस दिन हम चले जाएंगे बस आराम से ज़िंदगी जैसे पहले जीते तो वैसे ही जी लेंगे हम। हमको कोई पैसा की नहीं पड़ी है, न योगी जी की पड़ी है। लेकिन आने नेता आएंगे भाई, परिवार वाले आ रहे हैं, अपना खाएंगे पिएंगे, यही धंधा यहाँ राजनेता होगा। लेकिन जो कर रहे हैं, जिसको खाना रहता है वो खाने वाला ढंग भी दिखाते हैं, हर चीज़ में फंसाना आदमी को। यहाँ कोई चीज़ अभी बनारस में हम तो रह रहे हैं तो किसी चीज़ फंसते हुए नहीं दिख रहे हैं, हर चीज़ पूरी होती दिख रही है। अब आदमी की सोच है, जो आदमी जो करे। यदि आदमी कट्टरवादी है तो उसको कोई नहीं बदल सकता, चाहे अब उसके लिए सोना की एक मंजिल खड़ी कर दें। समझ गए ना? और जिसको यदि देखता है विकास सच में, हमको तो भाई देखिए ना, हम ठप्पा मार के बीजेपी के आएंगे, ना कांग्रेस के आएंगे, ना सपा के आएंगे। हमको जो अच्छा करके दिखाएगा उसको देंगे, और ना कोई हमारे वोट दें हमारे लिए अलग से कोई नहीं करेगा कि हम माइक में बोल रहे हैं, वीडियो में बोल रहे हैं तो जाए इनके पास, इनके लिए अच्छा कुछ कर दे। हम नहीं चाहते हमारे लिए कुछ अच्छा है, सबके लिए अच्छा हो।